गुड इवनिंग बच्चों आज की क्लास के अंदर जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री स्टार्ट किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सम स्पेशल एंट्रीज। और इन सम स्पेशल एंट्रीज के अंदर अगर मैं बच्चे बात करता हूं तो आज की क्लास में हम जो सबसे पहली एंट्री लेने वाले हैं बच्चे, वो लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री है हमारी यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब बच्चे अगर डेप्रिसिएशन की बात करें ना, तो इसकी जनरल एंट्री वो बच्चा, कोई भी बच्चा इजीली बना लेगा जिसको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पता है। जैसे कि अगर मैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताऊं शॉर्ट के अंदर, तो रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू के अंदर जो कमी आती है उसकी बुक वैल्यू के अंदर, वो क्या कहलाता है बच्चे? हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो अब हमें यहाँ पे देखने को लिखेगा कि हमारे पास दो चीजें यहाँ से निकल के आती हैं, यानी कि इस एंट्री के अंदर एक तो टर्म आएगा मेरे पास डेप्रिसिएशन, और एक आएगा बेटा मेरी असेट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी फिक्स्ड असेट्स। ठीक है। अब अगर इसको और अगर डिटेल में हम समझें तो बेटा, जब डेप्रिसिएशन जो है उसका नेचर क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो आपको मैंने बताया था क्या होते हैं बच्चे? वो डेबिट होते हैं। और ऐसे ही बच्चे असेट्स, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और जब भी असेट्स डिक्रीज होती है तो बच्चे वो क्या होती है? यहाँ पे क्रेडिट होती है। तो इस रूल के बेस पे अगर मैं एंट्री बनाता हूं तो हमारी एंट्री निकल के आती है बच्चे यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एनी फिक्स्ड असेट्स, यानी कि जिस भी असेट्स पे आपने लगाया है वो क्या होगा बेटे? यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगर आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन at the rate of 10% per annum and book value is 1 लाख। भाई एक मशीन है मेरे पास, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की उसकी बुक वैल्यू, और हमें 10% क्या लगाना है बच्चे? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो उस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा बेटा? देखो, 1 लाख का 10% वो होगा बच्चे यहाँ पे कितना? 10,000। ठीक है बच्चे। तो अब आप जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आप एंट्री क्या पास आउट करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। फिक्स्ड असेट्स का नाम क्या है हमारे पास एंट्री में? मशीनरी अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है बच्चे यहाँ पे? हमारा 10,000 रुपीज का। तो ये बनती है हमारी एंट्री किसकी बेटा? यहाँ पे डेप्रिसिएशन की। ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चे हम सेकंड एंट्री लेते हैं आज की क्लास में, वो है हमारी किसकी? बैड डेब्ट्स। सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे समझना है कि ये बैड डेब्ट जो टर्म है ये कैसे बना। भाई डेब्ट्स जो टर्म लिया गया है बच्चे, यहाँ पे लिया गया है डेटर से। डेटर क्या होते हैं? डेटर का मतलब होता है जिनसे हमें पैसे लेने हैं। बेटा आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए इस चीज को। भाई मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, अगर वो मेरे को पैसे देने के लिए मना कर देगा किसी भी रीजन से, मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसे लॉस हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो उस कंडीशन के अंदर वो मेरे लिए पर्सन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? ऑब्वियसली बात है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा उस कंडीशन में बच्चे? बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए वो सारे डेटर्स या वो सारे पर्सन जिनसे मैंने पैसा लेना था और वो पैसा देने के लिए मना कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो बैड डेब्ट्स क्या है बेटा? एक तरीके का हमारा लॉस है। और लॉस का कंडीशन जो आपको बताया बेटा, लॉस जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके से भाई इसमें भी दो एंट्रीज आती हैं। लॉस हुआ एक तो ये, दूसरा और लगा किसके ऊपर बेटा? ये डेटर्स के ऊपर। डेटर्स ने पैसा देने के लिए मना कर दिया, और डेटर्स का नेचर मेरे को पता है क्या होता है बच्चे? यहाँ पे असेट्स होता है। ठीक है। तो लॉस का रूल आपको पता है कि डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और डेटर असेट्स है, और असेट्स का रूल पता है आपको कि जब भी डेटर्स कम होंगे यानी असेट्स कम होगी तो क्या होगी बच्चे? यहाँ पे क्रेडिट होगी। तो अब मैं अगर इस रूल के अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करके बताता हूं तो यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री क्या निकल के आई बच्चे हमारी? बैड डेब्ट्स
अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसके बाद इसी का एक और एंट्री बनती है बच्चे इसी के अंदर बैड डेब्ट से रिलेटेड, वो एंट्री होती है बेटा यहां पे हमारी बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। मतलब मेरा कोई डेटर था लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, उसने मेरे को पैसे देने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी। अब सडनली उसके पास कहीं से पैसा आता है और वो मेरे को कहता है सर ले लो मेरे से पैसा आप जो आपका ड्यू था। तो यानी मेरे जो बैड डेब्ट्स हुए थे वो एक तरीके से क्या हो गए बच्चे यहाँ पे रिकवर हो गए। क्या हो गए बच्चे हमारे पास रिकवर। तो बेटा जब वो मेरे को पैसा देगा तो वो मेरे को पैसा किस रूप में देगा, या तो कैश या फिर बैंक। और दोनों का नेचर क्या है बच्चे यहाँ पे असेट्स। और असेट्स जब भी बढ़ेंगी तो, और अगर मैं सिर्फ बैड डेब्ट्स रिकवर की बात करता हूं तो वो मेरे लिए एक तरीके का पार्ट बन गया प्रॉफिट कह लो या आप उसे क्या कह लो रिवेन्यू। दोनों में रूल क्या लगने वाला है बेटा सेम। अब रिवेन्यू क्या हो गया इंक्रीज, और इंक्रीज होने पे ये क्या हो जाता है बच्चे यहाँ पे क्रेडिट। तो अब अगर मैं यहां से एंट्री निकालता हूं इसकी, तो एंट्री देखो क्या बनेगी बच्चे हमारी यहाँ पे कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। यानी जो पैसा मेरा डूब गया था लास्ट, तो वो अब मेरे को क्या हो गया बच्चे यहाँ पे रिकवर हो गया। तो इसे क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद अगली एंट्री जो बनती है बच्चे हमारी, ठीक है, वो एंट्री बनेगी, अगर हम एंट्री की बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, वो एंट्री बनती है हमारी फोर्थ। ठीक है, वो एंट्री क्या बनेगी बच्चे हमारी यहाँ पे फोर्थ एंट्री बनती है। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे सिर्फ अभी अभी गुड्स की, इसकी बात कर रहा हूं बच्चे मैं यहाँ पे गुड्स। बेटा देखो जब हम कोई चीज गुड्स परचेज करते हैं तो मैंने आपको एंट्री क्या बताई हुई है कि गुड्स परचेज करते टाइम एंट्री पास आउट होती है बच्चे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू। कैश से खरीदे हैं तो कैश, अगर किसी से खरीदे हैं तो उधार में तो क्रेडिटर अकाउंट। अब सपोज करते हैं ये जो गुड्स हमने खरीदे थे ना, हम ये यूज कर रहे हैं किसी भी रीजन से यूज कर रहे हैं XYZ किसी भी रीजन से। फिर वर्ड सुनना मेरा, किसी भी रीजन से आप यूज कर रहे हो। मान लो आप इन गुड्स से क्या कर रहे हो बच्चे यहाँ पे आप, ठीक है, इन गुड्स से आप डोनेशन दे रहे हो। ठीक है, देखो एंट्री समझते हैं हम। आपने इन गुड्स से क्या करा, डोनेशन दी। आपने बेटा इस गुड्स से क्या करा, चैरिटी करी। आपने इस गुड्स से क्या करा बेटा, आपने एडवर्टाइजमेंट करा। या फिर आपने इस गुड्स से क्या करा, फ्री सैंपल बांटे, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। या फिर बच्चे हमने इससे क्या करा, ड्राइंग्स करी, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने इन गुड्स का इस्तेमाल करा। तो बेटा कभी भी अगर हम गुड्स को यूज करेंगे तो हमारी परचेजेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। और परचेजेस का नेचर एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जैसे ही डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर इन केस इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो एक सिंगल एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, हर केस में सिर्फ नाम चेंज होता चला जाएगा। मान लो आपको एक एंट्री दी हुई है कि डोनेशन ऑफ ₹1000 ऑफ गुड्स, 1000 रुपए के गुड्स की आपने डोनेशन करी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इस कंडीशन में, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि गुड्स दे रहे हो ना बच्चे आप, तो आपके पास से परचेजेस क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1000। यानी गुड्स जब भी आप दोगे, डोनेशन आप जब भी करोगे, यानी गुड्स जाना चाहिए बस हमारे पास से, तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी और उसकी रीजन जो भी होगा डोनेशन चैरिटी वगैरह। अब एक एंट्री और ले लेता हूं, मान लीजिए हमने क्या करा बेटा, गुड्स ऑफ ₹5000 used by the owner
फॉर इट्स पर्सनल यूज। यानी कि 5,000 रुपए का गुड्स ओनर ने क्या करा बेटा, अपने पर्सनल यूज के लिए करा। और आप सबको पता है बच्चे कि पर्सनल यूज किसे बोला जाता है, ड्राइंग्स को बोला जाता है। तो अब मेरी जो एंट्री यहां पे बनती है बच्चे, वो क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बताया बच्चे मैंने, जब भी गुड्स यूज होगा तो परचेज क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे यहाँ पे, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट 5,000 5,000। ठीक है बच्चे, तो ये एंट्री किसकी हो गई बच्चे हमारी। अगर गुड्स, अगर हम किसी भी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एंट्री बन जाती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली एंट्री की आपसे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा रूल। अब हम लेते हैं बच्चे यहाँ पे अपनी 5th एंट्री आज की क्लास की। ठीक है, अब 5th एंट्री की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे हम बात करते हैं बेटा, अगर हमारे गुड्स से रिलेटेड ये है कि गुड्स लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि जो मेरे गुड्स है बेटा उनमें आग लग गई या चोरी हो गई, दोनों ही कंडीशन में मेरा क्या है बच्चे यहाँ पे लॉस है। तो मेरे गुड्स फिर से अगेन गए। तो अगर मैं इसकी एक सिंगल एंट्री बताऊं ना, अभी हम कंडीशंस नहीं ले रहे, सिंगल एंट्री में बताऊं, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बेटा, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, जो भी दोनों में से होगा, अकाउंट डेबिटेड टू, अगेन मेरे पास से क्या जा रहे हैं बच्चे, गुड्स, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब बेटा इसमें ना कंडीशंस जुड़ जाती हैं। कंडीशंस क्या जुड़ती हैं, ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन, इंश्योरेंस ड्यू, फुल क्लेम, और एक कंडीशन आ जाती है बच्चे मेरी यहां पे पार्शियल क्लेम की। मतलब बेटा आप सबको पता है कि हम हर चीज का आज की डेट में क्या कराते हैं बच्चे, इंश्योरेंस करा के चलते हैं। मैंने अपनी फैक्ट्री का या गुड्स का भी क्या करा रखा था, कि इंश्योरेंस करा रखा था। मेरे यहाँ पे लॉस हुआ थेफ्ट के थ्रू या फायर के थ्रू, तो मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा बच्चे, अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा कि भैया लाओ मेरा इंश्योरेंस दो। तो उसके लिए पहले इंश्योरेंस कंपनी आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस नहीं देगी, वो क्या करेगी, आपके इंश्योरेंस को ड्यू करेगी। तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी बच्चे, वो बन जाएगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री को मैच करूं, तो देखो यहां पे बेटा फर्स्ट एंट्री में लॉस बाय फायर थेफ्ट क्या हुआ था, डेबिट, और यहां पे क्या हो गया बेटा, ये क्रेडिट। तो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब जो लॉस हुआ था ये मैंने किसके जिम्मेवारी डाल दी बेटा, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की डाल दी। तो मेरी एंट्री क्या बची, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब बेटा क्लेम मिलने की ना हमारी कंडीशंस होती हैं। मान लो आपको जो लॉस हुआ था बेटा वो कितने का हुआ था, 10,000 का हुआ था। अब एक कंडीशन तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा का पूरा क्लेम दे दिया, यानी उसने इंस्पेक्शन करा, उसे लगा कि हाँ भाई जेन्युइन रीजन है इनका, तो उन्होंने पूरा क्लेम आपको दिया। तो जब इंश्योरेंस कंपनी बच्चे आपको क्लेम देगी, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कहां से आया बेटा पैसा, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्योंकि पूरा पैसा दिया है। तो बेटा कितने आ गए यहाँ पे, ये 10,000। कितने आ गए बच्चे यहाँ पे आपके पास, पूरे के पूरे 10,000 रुपए आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब एक कंडीशन और है कि मान लो कंपनी ने आपको क्लेम सेटलमेंट करी है सिर्फ कितने की, 50%। ये 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी XYZ हो सकता है, डिपेंड करेगा किस तरीके से इंस्पेक्शन हुआ, क्या रीजन रहा, काफी सारे रीजन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब 50% की अगर मैं बात करूं, तो बेटा 10,000 रुपए का 50% दिया है उन्होंने, तो 10,000 का 50% कितना होगा बेटा हमारे पास, 5,000। तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से, 5,000। अब भाई लॉस कितने का हुआ मेरा इसके अंदर, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट डेबिट
5,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। समझ गए बच्चे? हुआ क्या कि इंश्योरेंस कंपनी से मेरे पैसे आने थे 10,000, लेकिन उसमें से 5,000 ही उसने सेटल करे, तो अब मेरा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 5,000 का। अब रीजन समझे तो बैंक क्या है बच्चे? हमारी असेट्स है, डेबिट होगा क्योंकि बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है। लॉस क्या है बेटा? उसका नेचर ही लॉस है, तो डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कौन था बेटा? जिससे मैंने पैसा लेना था, डेटर थी एक तरीके से मेरे लिए। अब उसने जब मेरे को पैसा दे दिया तो डेटर्स क्या होगा बेटा? मेरे कम, और डेटर्स कम होने पे क्या हो जाते हैं बच्चे? यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस बनेंगी आपकी किसकी बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट की यहाँ पे। ठीक, गुड इवनिंग।